आज की इस वीडियो में हम आपको खान जी रेस्टोरेंट लेकर आए हैं जहां का बीफ चपली कबाब बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहां से आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि यहां पर ये बीफ चपली कबाब किस तरह से तैयार की जाती है। वो तमाम राज हम आपको बताएंगे जिसे फॉलो करके आप घर पर रेस्टोरेंट जैसा बीफ चपली कबाब तैयार कर सकते हैं। इनका चपली कबाब बहुत ही जायकेदार और बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इनका एड्रेस है मेन सुपर हाईवे कराची सोराब कोट से अगर आप कराची टूल प्लाजा की तरफ जाएंगे तो टूल प्लाजा से आधा किलोमीटर पहले लेफ्ट हैंड साइड पर फेमस रहमत शरीफ बेकरी के साथ ही ये रेस्टोरेंट मौजूद है। ये मीट कितना किलो होगा? ये तकरीबन 3 पाव है। 3 पाव मीट है। इसको अच्छी तरह से मसल लेना है। तो भाई बीफ कीमा बनाने के लिए 750 ग्राम आप मीट ले लें, मटन या बीफ। 100 ग्राम यानी 100 ग्राम आप चिकनाई ले लें। फैट, अदरक लहसुन के पेस्ट 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून आप ऐड करेंगे और फिर इसका कीमा तैयार कर लेंगे। ये मकई आटा है। मकई का आटा जायके के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब मकई का आटा ऐड कर देंगे तो आपने इसको अच्छी तरह से गूंदना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक बहुत ही मेहनत के साथ गूंदना है। जितने अच्छे तरीके से इसकी गुंदाई की जाएगी चपली कबाब के जो पकड़ है उतनी ही ज़बरदस्त आएगी। तो ये बहुत ही मेहनत तलब काम है। ये प्याज कितना होगा इसमें? ये तकरीबन 1 किलो प्याज का। 1 किलो प्याज। इसमें 1 किलो प्याज डालने का। 1 किलो प्याज जाएगा। और ये प्याज से पानी निकाला हुआ है। प्याज से पहले पानी निकाला। प्याज से पहले पानी निकाल लेना फिर ऐड करना। इसकी जो मिक्सिंग है वो अच्छे तरीके से करना है। जितने अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे उतना ज़बरदस्त कबाब तैयार होगा। ये टमाटर कितना होगा इसमें? आधा किलो टमाटर। अच्छा, जब आप टमाटर फाइन चॉप ऐड कर देंगे तो इसके बाद भी आपको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंदना है और फिर इसके बाद यहाँ पे आपने अंडा लेना है, इसको अच्छी तरह से फेंटना है और फिर सेंटर में अंडा ऐड करने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद इसको मिक्स करना है। तो भाई इसके अंदर जितने अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे उसकी पकड़ इतनी ज़बरदस्त आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन लाजिम प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजिम प्रेस कीजिएगा। जब हो गया जीरा, ये गरम मसाला, ये है लाल मिर्च। अगर हरी मिर्च डालेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये चपली कबाब मसाला। अच्छा, एक बार फिर बता दूं कि चपली कबाब में कुछ बेसिक मसाले होते हैं जो ऐड किए जाते हैं, यानी कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ अजवाइन, अनार दाना। ये वो मसाले हैं और गरम मसाला, ये वो मसाले हैं जो कि चपली कबाब में ऐड किए जाते हैं और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया जाता है। ये बहुत ही बेसिक मसाले हैं जो कि हर घर पर मौजूद होता है। ये तमाम मसाले ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे, 8 से 10 मिनट के लिए गुंदाई करेंगे ताकि मसाले अच्छी तरह से इसमें शामिल हो जाएं। जब 8 से 10 मिनट बहुत मेहनत के साथ इसको आप गूंद लेंगे तो इसके बाद बारी आएगी इसको फ्राई करने की। तो भाई फ्राई करने के लिए आपने सिंपल कुकिंग ऑयल या घी यहाँ पर ऐड करना है। जब कुकिंग ऑयल या घी गर्म हो जाए तो उसमें फ्राई कर लेना है। तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट का अरसा दरकार होता है फ्राई होने में। और बाहर क्योंकि फ्लेम हाई होता है तो वहाँ पर जल्दी फ्राई हो जाता है। घर पर 8 से 10 मिनट का अरसा दरकार होगा। तो भाई जो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो एनिमल फैट से इसे फ्राई किया जाता है, यानी जानवरों की चर्बी से इसे फ्राई किया जाता है। कराची में नहीं पसंद लोगों को, इसलिए कुकिंग ऑयल या घी से फ्राई किया जाता है। तो भाई देखें, ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है बीफ चपली कबाब की।
उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। फाइनल प्रेजेंटेशन कर लिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।